हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ ओथलेस प्रोफेशन ड्रैगन तेमा की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं हेवेनी गॉड पीक के गोल्डन सैंड समिट का सीन, जहां पर एमसी एक्टर देखते हुए अपने मन में कहने लगा, अगर मैं अभी यहाँ से चला तो इसका मतलब होगा मैं वेली दारमा ड्रैगन किंग को इन मोजी के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। और फिर एमसी घबरा कहने लगा बहुत अच्छे। और फिर सायो यू और सायो यू के अपने हाथ में रिलीज करने के बाद अपने ड्रैगन उड़ा को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा, इस ड्रैगन किंग की मैं कोई भी परवाह ना कर तुम्हारी बातों को सुनूंगा। तो फिर हम लोग यहाँ पर एक कोशिश कर देखते हैं। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी के सारे ड्रैगन जिंग चैंग अपनी स्टार सेतार को चार्जिंग करने लगा और आबा अपनी सोर्स ऑफ हेवन को चार्जिंग करने लगा। और फिर सावे ये भी अपने लाभा विलेज को चार्जिंग करने लगा। और उसी पर हम लोग देख पाते एमसी उनसे चिल्ला कर कहने लगा, सावे ये आबा और जिंगचैन आप तैयार हो जाओ। और फिर हम लोग देख पाते ड्रैगन बाइपो विलेज नामा ड्रैगन किंग पर एदेक को तो कहने लगा, अभी इसके एडवांटेज उठा को देखो। और फिर हम लोग देख पाते जिंगचैन आबा और साओ एक साथ मिलकर अपने अपने अटैक विलेज नामा ड्रैगन किंग पर करने लगा। और एमसी विलेज नामा ड्रैगन किंग की तरफ आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहने लगा, हम लोग यहाँ पर कामयाब होंगे या फिर फेल होंगे, ये सब कुछ हमारे इस एक ही मूव पर निर्भर कर रहा है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी कुछ ज्यादा ही मुझे कूल दिख रहा है। और फिर अगली को हम लोग देख पाते ड्रैगन बाइपो और लुफेन के सारे ड्रैगन एक साथ मिलकर विलेज नामा ड्रैगन किंग पर अपने अटैक से कर रहा है। लेकिन इतने सारे अटैक को अपनी तरफ आते हुए देखने के बाद भी विलेज नामा ड्रैगन किंग कुछ भी नहीं करता और कुछ कह भी नहीं पा रहा है। और फिर अगली को हम लोग देख पाते ड्रैगन बाइपो अपने अटैक के वजह से विलेज नामा ड्रैगन किंग के बॉडी के आर पार आ जाता है, जिसे देखने के बाद ड्रैगन बाइपो खुद कुछ भी नहीं समझ पाता। और फिर इस सीन को देखने के बाद एमसी घबरा तो ये अपने मन में कहना, क्या ये विलेज नामा ड्रैगन किंग की असली बॉडी नहीं है क्या? और फिर ड्रैगन बाइपो अपने मन में कहना, क्या तुम ऐसा ब्लफिंग कर रहे हो? विलेज नामा ड्रैगन किंग, क्या ऐसा हो सकता है? तुम पहले ही मर चुके हो। और फिर हम लोग देख पाते हैं विलेज नामा ड्रैगन किंग का जो बॉडी था वह पूरी तरह से गायब होने लगा, जिसे देखने के बाद एमसी ड्रैगन बाइपो के करीब आकर उससे पूछने लगा, यहाँ पर क्या चोर है? क्या विलेज नामा ड्रैगन किंग की असली बॉडी नहीं है? जो सुनने के बाद ड्रैगन बाइपो कहने लगा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ये विलेज नामा ड्रैगन किंग पहले ही मर चुका है। जो सुनने में एमसी चौंकते हुए कहने लगा, क्या मर चुका है? और फिर ड्रैगन बाइपो एमसी तरफ देखते हुए इसे एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, ऐसा लग रहा है विलेज नामा ड्रैगन किंग की जो बॉडी था वो बिल्कुल भी एलिसियन था। ऐसा लग रहा है वो बहुत पहले ही मर चुका है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है उसने अपनी जो रिकवरी था उसकी पर गिव अप कर दिया है और अपनी ही एसेंस को बान कर अपनी ड्रैगन एक को बचाने की कोशिश कर रहा था। और फिर ड्रैगन बाबू थोड़ा सा निराश होते हुए कहने लगा, जो स्टील का स्क्रैप हुआ वो है ना, वही विलेज नामा ड्रैगन किंग है। जो सुनी वो एमसी चौंकते हुए कहने लगा, तो फिर तुम्हारे साथ लड़ाई के बाद विलेज नामा ड्रैगन की ड्रैगन वैली के अंदर से बाहर निकल गया था और फिर आपने ड्रैगन एक को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया है। जो सुनने के बाद ड्रैगन बाबू एमसी से कहने लगा, ये बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, लेकिन जो चीज यहाँ पर सबसे स्ट्रेंज है वो है विलेज नामा ड्रैगन किंग के पास जो ताकत था उसके साथ वो आसानी से खुद को पूरी तरह से रिकवर कर सकता था। और फिर एमसी ड्रैगन बाइपो के सामने जो गुफा है उसके तरफ अंदर जाते हुए कहने लगा, ऐसे भी जो ड्रैगन है वो यहाँ पर ही होना चाहिए, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना, मुझे अंदर जाने दो और पहले इसे एक बार देखने दो। और फिर हम लोग देख पाते एमसी गुफा के अंदर से जोर से चिल्ला कर कहने लगा, मैंने इसे ढूंढ लिया। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते ड्रैगन बाइपो थोड़ा सा परिश्रम होता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता। और फिर एमसी उस ड्रैगन एक के आचार पर आसे पास दो चीज को देखने के बाद कहने लगा, ये सच में विलेज नामा ड्रैगन किंग का एक है और सिस्टम प्लेन से हमें बताया था इसका जो नीम लेवल है वो पूरी तरह से अननोन है यहाँ पर। और फिर अगली पर एमसी इन यहाँ पैटर्न को अपने हाथ में लेने के बाद कहने लगा, यहाँ पर दो मागा तमा है जिससे मैंने पहले कोई भी नहीं देखा था और सिस्टम प्लेन से हमें मालूम जाते पता चलता है ये चीज किसी भी तरह की टॉक्सिन को एब्जॉर्ब कर सकता है। और फिर एमसी कहने लगा, क्या ये कोई गॉड्स का किस्तार कोड है? उसी वक्त ड्रैगन बाइपो एमसी के पीछे से आते हुए कहने लगा, ये उस चीज का लेवल है जो ह्यूमंस अभी पहुंच सकते हैं, जब वो अपने लेवल 108 में पहुंच जाएगा और अपने 7th ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट कर लेगा। ये सच में गॉड्स किस्तार कोड है, मैं समझ गया अब यहाँ पर क्या हो चुका है। ये एक ऐसा किस्तार कोड है जिसे सिर्फ एक गॉड ही कैद कर सकता है, सिर्फ गॉड को मारने के बाद ही उसके किस्तार कोड को हासिल किया जा सकता है। यह वो सच में एक पावरफुल गॉड का तेज में मुझे मिल रहा था, या तो अभी ये सिर्फ एक छोटा सा तेज ही था, या तो भी ये एक ऐसा पावर था जो 6 लेवल के नीचे कोई भी इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं एमसी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता। और फिर ड्रैगन बाइपो इसे एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, ऐसा लग रहा है जब विलेज नामा ड्रैगन किंग यहाँ पर आया था यहाँ पर 2 गॉड था, ये सोच में बहुत ज्यादा मुश्किल होगा उसके लिए इन दोनों गॉड के साथ अपनी उस
इंडिया बोधी के साथ फाइट कर पाना। और दागोन वाइफो की इमेजिनेशन में हम लोग इन दोनों गॉड को दो सिकिकामी की जैसे देख पा रहे हैं। और फिर दागोन बाबू स्टेज पे बात हुए कहने लगा, लेकिन आखिर में तो बेले दामा दागोन किंग फिर भी उन दोनों गॉड को मारने के बाद उनकी किस्तार कोर को उनसे हासिल कर लिया। और फिर उन दोनों किस्तार कोर की तरह देखते हुए दागोन बाबू कहने लगा, उसने अपनी तो लास्ट ब्रेथ के साथ यहाँ पर एक इल्यूजन को क्रिएट किया अपनी दागोन एक को पतित करने के लिए। वो आसानी से इन दोनों तक किस्तार कोर को देवभर करने पर खुद को पूरी तरह से रिकवर कर सकता था, लेकिन ऐसा लग रहा है इसने ये दोनों चीज को अपनी ऑफस्प्रिंग के लिए छोड़ दिया यहाँ पर। दोस्तों सच में बेले दामा दागोन की एक बहुत अच्छा माँ था यहाँ पर। जो सुनने के बाद एमसी इन दोनों किस्तार को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, दो दागोन किंग से फाइट करने के बाद वो फिर से दो गॉड के खिलाफ भी फाइट किया है। यहाँ पर ये दो किस्तार कोर है जिसे इस दागोन एक ने अच्छी तरह से एब्जॉर्व कर चुका है। बेले दामा दागोन किंग ने सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया अपने बच्चे के लिए। सच में बेले दामा दागोन किंग एक असली मॉम कहलाने के लायक है। और फिर एमसी को इस तरह सोचते हुए देखने के बाद दागोन बापू एमसी की तरफ देखते हुए कहने लगा, हे छोटे दागोन तेमा, तुम यहाँ पर किस बारे में सोच रहे हो? जो सुनी भाई एमसी परेशान होते कह नहीं कुछ भी नहीं। और फिर एमसी दागोन बापू को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, मैं यहाँ पर बेले दामा दागोन किंग की जो ग्रेटनेस है उसे महसूस कर पा रहा हूँ। मैं सच में उसे अच्छी तरह से एडमियर कर रहा हूँ अभी थे। जो सुनने के बाद दागोन बापू एमसी तब आते हुए कहने लगा, मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ तुम्हारे ह्यूमन इमोशन को इसमें इस्तेमाल ना करने के लिए। तुम यहाँ पर आए थे इस एग के लिए। और फिर दागोन बापू बेले दामा दागोन किंग के एक किताब देखते हुए कहने लगा, ऐसा मत सोचना मैं कोई बुरा आदमी हूँ, ना ही जिंदगी या फिर मौत, इन दोनों में से किसी को भी हम लोग चूज नहीं कर सकते। और फिर दागोन बापू मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैं अभी भी फाइट कर सकता हूँ और देवभर कर सकता हूँ। जो जंगल का लॉ है वो इस दुनिया के अंदर कोई भी चेंज नहीं हो सकता। जो सुनने के बाद एमसी परेशान होते हुए दागोन बापू से पूछने लगा, खाने की बात जब तुम कर रहे हो क्या तुम इस दागोन एक को? उसी वक्त एमसी की बात को सुनने के बाद दागोन बापू थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एमसी से कहने लगा, क्या तुम्हें डर लग रहा है मैं अपने कॉन्टेक्ट को तोड़ने के बाद इस दागोन एक को खा लूंगा? और फिर दागोन बापू अपने पावर को रिलीज करते हुए एमसी से कहने लगा, हाँ हमेशा सतर्क रहना थोड़ा सा अच्छी बात जरूर होता है, लेकिन हम लोगों के पास पहले से एक कॉन्टेक्ट है, इसलिए मैं तुमसे इस चीज को जरूर नहीं छुपाऊंगा। मैं सच में इस बेले दामा दागोन किंग के एक को स्लो करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब इस दागोन एक ने इन दोनों गॉड्स के कोर को एब्जॉर्व कर लिया है, जो एक ऐसा हो रहा है जो किसी भी दागोन को बिलोंग नहीं करता, इसलिए मैं चाहकर भी इस तरह की दागोन एक को आप खा नहीं सकता। मैं सिर्फ प्योर बिलाते दागोन पर इंटरेस्ट हूँ। इस तरह की एक रिपल्सिव दागोन एक को लेकर मैं क्या ही करूँगा, ये चीज आप तुम्हें मिलता है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा घबराते लेकिन कुछ भी नहीं कहता। और फिर एमसी थोड़ा सा शांत होकर अपने मन में कहने लगा, हाँ बिल्कुल सही, तुम मुझे इस्तेमाल करना चाह रहे थे इस एग को चुराने के लिए, और फिर मुझसे लेकर खुद देवभर करने वाले थे। और फिर एमसी उस दागोन एक किताब देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, ऐसा लग रहा है बेले दामा दागोन किंग को पहले से मालूम था देवभर दागोन किंग इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला है, इसीलिए उसने दो गॉड के किस्तार कोर को यहाँ पर छोड़कर गया था अपने दागोन एक को एब्जॉर्व करने के लिए। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। और फिर एमसी उस दागोन एक को भागते हुए कहने लगा, ठीक है और ज्यादा देरी ना कर साओ पे हर किसी को बाहर जाकर यहाँ पर बुला कर लाओ, हम लोग के पास तुम्हारी एक नई बाजार या फिर सिस्टा आने वाला है। जो सुनने पर साओ पे आऊच करने लगा। सोच में दोस्तों साओ पे यहाँ पर बहुत ज्यादा ही खुश है। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जहाँ पर गुहा के बाहर हम लोग जिंगचेन को देख पाते और एमसी कहने लगा, तो फिर ठीक है जिंगचेन को छोड़कर हर कोई यहाँ पर आ चुका है। और राइटर हमसे कहने लगा जिंगचेन को इस तरह की चीजों में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए वो अब बाहर इंतजार कर रहा है। और फिर हम लोग देख पाते लुपेन अपने सारे दागोन के सामने इस दागोन एक को बाको कर कहने लगा, तो फिर मैं अब इसे जो शुरू करने वाला हूँ। और फिर अगले पर हम लोग देख पाते एमसी अपने दागोन टेमिक टेक्निक को इस्तेमाल करने लगा, जिसके वजह से एमसी के हाथ और उस दागोन एक के अंदर से बहुत ज्यादा लाइट बाहर निकलने लगा। और सिस्टम पैलेंट से हमें बताया जाता है दागोन टेमिंग टेक्निक के मदद से एमसी किसी भी तरह के दागोन क्रिएचर को टेम कर सकता है। और फिर अगली पल उस दागोन एक के अंदर से बहुत ज्यादा रोशनी निकलते हुई साओ ये और जो आबाव देखने लगा। यहाँ तो भी जिंगचेन जो बाहर है उससे भी ये चीज महसूस हो रहा है। साओ पे और साओ जी ये चीज को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा है। और फिर हम लोग देख पाते अब वो दागोन एक पूरी तरह से फूट चुका है। और फिर जिसे देखने के बाद लुफेन खुश होकर कहने लगा ये चीज काम कर चुका है। और फिर लुफेन उस दागोन की तरफ देखते हुए कहने लगा, आओ और अपने इस न्यू मेंबर के साथ हर कोई मिल लो, ये बेले दामा दागोन किंग का बच्चा है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते बेले दामा दागोन किंग का बच्चा कुछ भी नहीं कह पाता यहाँ पर।
और फिर अगली पल साओ फे, जीजी और साओ ये दो तीनों ही बहुत जोर से इसे देखने के बाद मुस्कुराने लगा और चिल्लाने लगा। लेकिन आबो यहाँ पर कुछ भी नहीं करता। इन सारे ड्रैगन को देखने के बाद बेली दामाद ड्रैगन किंग का बच्चा कुछ भी नहीं समझ पाता। और फिर वो अगली पल लुफिन के हाथ से उड़ते हुए उसी तरफ जाने लगा, जिसे देखने के बाद लुफिन कहने लगा, ऐसा लग रहा है थोड़ा सा भी अप्रोचेबल नहीं है, लेकिन इसका मूड बहुत ज़्यादा स्टेबल है। और जिसे देखने के बाद हम लोग देख पाते आबा गुस्से में चिल्ला कर कहने लगा, है ये किस तरह की एटीट्यूड है तुम्हारा। और फिर हम लोग देख पाते वो दागोन चाइल्ड बाहर आ चुका है और जिंगचेन उसकी तरफ देख रहा है और वो दागोन चाइल्ड बहुत ज़्यादा खुश है यहाँ पर। और फिर लुफेन अपने सारे दागोन के साथ यहाँ पर बाहर आ जाता है और फिर कुछ देखने के बाद थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर लुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, क्या। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो जो बेले दामाद ड्रैगन किंग का बच्चा उसके बेले दामाद ड्रैगन किंग के जो देहावशेष वहाँ पर गिरा हुआ है उस पर जाकर सो चुका है, जिसे देखने के बाद लुफेन अब कहना, तो फिर क्या वो अपने माँ को यहाँ पर मिस कर रहा है। सच में दोस्तों हम लोग यहाँ पर बेले दामाद ड्रैगन किंग के जो ओढ़ा है उससे उसके सोल को देख पाते जो अपने बच्चे को अब घेर कर से लेता हुआ है। सच में दोस्तों ये चीज़ देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और मुझे बेले दामाद ड्रैगन किंग के लिए बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा है यहाँ पर। ओके दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो का दिया होता है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय, सायोनारा।